महाराज कहते हैं कि ये नीच माया से बना हुआ है, साथ साथ ये जो है विकार से भरा पड़ा है। माहि पूरन मलन सौ जो जाय नहीं सकलो गनो। इसमें इतना विकार है कि गुरु महाराज कहते हैं उनकी गिनती भी नहीं हो सकती है। तो इस शरीर को हम देव दुर्लभ शरीर कैसे बनावें? जो मल पूरित है उसको हम देव दुर्लभ शरीर कैसे बनावें? इसके लिए ये मनुष्य शरीर की विशेषता में सत्संग को जोड़ दीजिए। हमारे महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज कहा करते थे कि बड़े भाग मनुष्य तन पावा तब होगा जब इसमें बड़े भाग पाइए सत्संगा को जोड़ देंगे। यदि बड़े भाग पाइए सत्संगा को नहीं जोड़ेंगे तो बड़े भाग मानुष तन पावा कहने का मात्र होगा। तो मोक्ष के द्वार क्या है? इनकी पढ़ाई किसी विद्यालय में नहीं, इनकी पढ़ाई संत महापुरुषों की विद्यालय में होती है। इस शरीर में 9 दरवाजा है, जिस 9 दरवाजा को सभी लोग जानते हैं। वो 9 दरवाजा क्या है? 2 आंख के छिद्र, 2 नाक के छिद्र, 2 कान के छिद्र, 2 नाक के, एक मुंह के, एक माल और मूत्र विसर्जन करने की एक। ये 9 दरवाजा है जिसको सभी लोग जानते हैं। लेकिन ये 9 दरवाजा जो है ये मलपूरित है। गुरु महाराज की वाणी में हम लोग पढ़ते हैं, तन नव द्वार हो रामा, अति ही मलिन हो ठामा, त्यागी चढ़ू दशम द्वारे, सुख पाऊ रे भाई। ये दशम द्वार क्या है? यही है मोक्ष के द्वार, जिस द्वार का पता सभी मानवों को नहीं है, जिस द्वार में प्रवेश करके हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, आवागमन के चक्र से छूट सकते हैं। उस द्वार को हम जानने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? हम लोगों को संत महापुरुष के संगति में जाना पड़ेगा। और संत महापुरुष से वो युक्ति जानना पड़ेगा। और युक्ति लेकर यदि हम उसमें प्रवेश करने की कोशिश करेंगे, प्रयत्नशील रहेंगे, और यदि हम उसमें प्रवेश कर जाएंगे तब कितना बड़ा लाभ होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्यपाद स्वामी गुरुसेवी भगीरथ बाबा एवं पूज्य स्वामी चरण सेवी प्रमोद बाबा, बाबा द्वय का पदार्पण मंच पर हो चुका है। आप सभी खड़े होकर अभिनंदन करें, मैं भी करूं। और मैं उन दोनों के चरणों में प्रणाम निवेदित करता हुआ, बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम लोग बैठ जाएं, आज्ञा हो चुकी है, और शांति बनाए रखें। शांति पूर्वक हम लोग प्रवचन सुने, बातचीत कम करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय।
बाबा प्रवचन जारी रखें। श्री सदगुरु बोलिए महाराज की श्री जय। सदगुरु महाराज की। पूज्य पाद का आदेश हो गया है, इसलिए सभी लोग शीघ्र अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। मैं कह रहा था कि 9 दरवाजा जो है, जिसको हम आम लोग जानते हैं, ये तो मलपुरित है, लेकिन जो 10वें द्वार है उसका पता हम लोगों को नहीं है। और उसका पता बताने वाले जो महापुरुष है, उनके शरण में जाना पड़ता है, उनसे युक्ति लेना पड़ता है, तब कोई उस 10वें द्वार में प्रवेश कर सकता है। यदि आप संत महापुरुष के शरण में नहीं गए, उनसे युक्ति नहीं लिए, मोक्ष दरवाजा का पता नहीं लगा और मानव जीवन आपका बीत गया, तो भगवान श्री राम कहते हैं कि तब बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। क्या हानि हो जाएगी? तो सो परत्र दुख पावई, सिर धोने धोने पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। तब पश्चाताप करने से कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए संत लोग कहते हैं परमात्मा की भक्ति जल्दी कीजिए, मोक्ष द्वार में प्रवेश करने की युक्ति अति शीघ्र लीजिए। संत पलटू साहब की वाणी पढ़ते हैं ना कि भजन आतुरी कीजिए और बात में देर, और बात में देर जगत में जीवन थोड़ा, मानुष तन धन जात गोर धरी करो निहोरा। संत लोग कितने दयालु होते हैं और निहोरा करते हैं कि आपका जो ये मनुष्य शरीर रूप धन है वो जा रहा है, इसलिए चेतिए और परमात्मा की भक्ति कीजिए। यदि परमात्मा की भक्ति को छोड़ करके और इस जीवन को विषयों में ही लगा करके रखेंगे, तो आगे सुने कि यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। जो विषय से दूर रहने के लिए भगवान श्री राम कह रहे हैं, हम सारे मानव तो उसी विषयों के गुलाम बन जाते हैं। किस तरह गुलाम बन जाते हैं? संत सूरदास जी महाराज की वाणी में है, सुनि सत्संग होत जी आलस, विषयन संग विश्रामी, श्री हरि चरण छारी विमुखन की, निष्दिन करत गुलामी, मौसम कौन कुटिल खलकामी। तो विषयों में यदि हम अपने को लगा करके रखेंगे तो अंत में हमें पश्चाताप करना पड़ेगा, दुख में जाना पड़ेगा। अब इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए कि विषय है क्या चीज। हमारे शरीर से जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, ये 5 इंद्रियों से हम लोग 5 विषयों को ही जानते हैं। आंख से रूप को देखते हैं, रूप एक विषय है। कान से शब्द को सुनते हैं, शब्द विषय है। नाक से गंध लेते हैं, गंध एक विषय है। जिह्वा से रसास्वादन करते हैं, रस एक विषय है। चमड़ा से, त्वचा से स्पर्श का ज्ञान होता, स्पर्श एक विषय है। ये 5 ज्ञान इंद्रियों से हम 5 विषयों का ज्ञान लेते हैं। और इन 5 विषयों में जो इंद्रियों के राजा मन हैं, वो ये 5 विषयों में लगा रहता है, तल्लीन रहता है। जैसे कि अभी हम लोग सुने गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की वाणी में कि हरि तुम बहुत अनुग्रह किन्हो, साधन धाम विबुध दुर्लभ तन मोहि कृपा करि दिन्हो। कोटि मुख कही जातन प्रभु के एक एक उपकार, तदपि नाथ कछु और मांगहु दीजय परम उदार।
गोसाई जी क्या मांगते हैं सो सुनिए। विषय बारी मन मीन भिन्न नहीं, होत कबहु पलेख, ताते सहो विपत्ति अति दारुण, जन्मत जोनि अनेक। हम लोगों का जो मन है इन्हीं 5 विषयों में रमन करने वाला है। मन को गोसाई जी मछली की संज्ञा दिए हैं और विषय को बारी की संज्ञा अर्थात पानी की संज्ञा दिए हैं। मछली जिस तरह पानी में रहती है, पानी से उनको अतिशय प्रेम है, वो पानी से अलग रहना नहीं चाहती है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं हम मानवों का जो मन है ये मछली है, ये विषय क्या है, पानी है। ये मन रूपी मछली विषय रूपी पानी से एक क्षण भी अलग रहना नहीं चाहता है। इसमें मन को अलग करेंगे, इसके लिए संत महापुरुष के पास सदयुक्ति है, वो युक्ति हम लोग ग्रहण करेंगे और मोक्ष के दरवाजा जो है उसमें प्रवेश करने की कोशिश करेंगे तो हम लोगों को विशेष लाभ होगा और आगे का जीवन भी सुखमय होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु श्री सद्गुरु महाराज की जय। नर्तन पाए जतन कर ऐसा, जिस